हाँ जी स्टूडेंट, 11th में अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने के बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर हमने पढ़ा। उसके बाद मैं आपको एक चैप्टर आगे करा रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन। वैसे तो ये चैप्टर 5th है, लेकिन समझ में आएगा आसानी से, क्योंकि इसको करने के बाद आपको और जो अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। और थोड़ा न्यूमेरिकल करोगे तो थोड़ा ये भी हो जाएगा कि क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और थोड़ा मन करेगा इसे कर, इंटरेस्टेड हो जाएगा चैप्टर। थ्योरी पढ़ के आप थोड़ा बोर फील कर रहे थे। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कंसेप्ट को फॉलो करना। लेकिन ये कंसेप्ट आपका तब होता है जब आपका बिजनेस में जो पैसा है वो खुद का भी है प्लस बाहर का भी है। अगर मैं ये कहूँ कि आपने बिजनेस में अपना ही पैसा लगाया है तो जितने भी असेट्स हैं उसमें आपका ही पैसा लगा हुआ है। दैट मीन्स असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल। लायबिलिटी की ज़रूरत नहीं, हमने बाहर से पैसा ही नहीं लिया। लेकिन अगर आप बाहर से पैसा लेते हो तो आपका फिर असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। ये इक्वेशन आपको बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका असेट्स हमेशा वी ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। अब इसमें ये भी कह सकते हो आप कि अगर हमें कैपिटल निकालना है और असेट्स लायबिलिटी हमें गिवन है तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल मैंने बताया था आपको कि भाई ये इंटरनल लायबिलिटी है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। असेट्स में से अगर आप बाहर वालों का पैसा जितना लगा हुआ है वो माइनस कर दो तो आपका खुद का आ जाएगा। या आप अगर ये निकालना चाहते हो कि बाहर वालों का पैसा कितना लगा हुआ है, दैट इज़ एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो जो भी आपके असेट्स हैं, जितना आपका बिजनेस में असेट्स है उसमें से आप कैपिटल माइनस कर दो तो लायबिलिटी आ जाएगी। अगर आपका बिजनेस में सारा पैसा अपना ही लगा हुआ है, यानी आप इस इक्वेशन को फॉलो करते हो, तो फिर ये कंसेप्ट यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि मान लो 5 लाख रुपए के असेट्स हैं और 5 लाख ही मैंने लगाए थे, तो 5 लाख माइनस 5 लाख आउटसाइडर मनी निल, यानी आउटसाइडर का पैसा आपने लगा ही नहीं रखा। तो ये इक्वेशन जो है वो अलग अलग तरीके से आप यूज़ करोगे। कई जगह पर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे भी इससे सॉल्यूशन या आंसर निकालने में आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि ये केवल असेट्स लायबिलिटी निकालने के लिए, हमें इस इक्वेशन को ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन प्रूव भी करना होता है। अब ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन प्रूव करने का मतलब कैसे है वो भी आप देख लो। आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये असेट्स इज इक्वल टू, एक मिनट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप बिजनेस करते हो तो आप ये मान के चलना कि बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर टू सेपरेट थिंग। अब देखो, पहली ट्रांजैक्शन मैंने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश कितना आ गया 50,000, और यही आपकी कैपिटल भी है 50,000, यानी दोनों साइड आपका बराबर। सेकंड ट्रांजैक्शन मैंने 10,000 का गुड्स ले लिया, गुड्स का एक कॉलम बनेगा, आपके 10,000 माइनस और 10,000 का गुड्स आ गया जिसमें आप डील करते हो। कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं है, छोड़ देंगे आप इसको ऐसे ही। तो अब आप यहाँ पर बताओगे कि भाई ये इक्वेशन कैसे हम दिखाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में 40,000 कैश है आपके पास और 10,000 का गुड्स, तो आप ये कह सकते हो 50,000 अभी भी कैपिटल लगी हुई है। थर्ड इक्वेशन, थर्ड ट्रांजैक्शन,
आपने 5000 का फर्नीचर परचेज कर लिया, कैश दिया 5000, और एक अलग कॉलम आ गया फर्नीचर, और आप यहाँ दिखा दो कि भाई 5000 फर्नीचर भी आ गया बिजनेस में। ये आपकी तीसरी ट्रांजैक्शन है। आप यहाँ देख सकते हो कि हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वल है, ये सेटिस्फाइड हो रही है इक्वेशन। 35 इज कैश, 10,000 गुड्स, 5,000 फर्नीचर, 50 अभी भी कैपिटल है, बराबर है ये टोटल इसका। फोर्थ एंट्री। अब ज़रा इसको समझो। आपने 4,000 का गुड्स बेचा, कितने में? 5,000, कैश 5,000 आ गया। 5,000 का मैं माल बेच रहा हूँ, 4,000 का माल 5 में बेच रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट में तो आप बेचोगे, मतलब जो आपने 4 का खरीदा था वो 5 में बेचा, तो गुड्स आपका कम हो गया 4,000, कैश 5,000 बढ़ गया। ऐसा करने से आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि कैपिटल में प्लस होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस कर रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो उसकी कैपिटल में ऐड होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। तो अब आपके पास 40,000 कैश हो गया, इसे आप फिर न्यू इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे, और आप ये बताओगे 6,000 का आपके पास गुड्स बचा, 5,000 का फर्नीचर है, और 51,000 कैपिटल हो गई। फिफ्थ एंट्री, सैलरी आपने पे करी 4,000 सैलरी माइनस 4। जब भी आप कैश पे कर रहे हो तो कैश में से तो माइनस हो गई, और उधर आपका एक्सपेंस है तो कैपिटल भी रिड्यूस होगा। तो अब आप ये बताओगे, मान लो अब ये लास्ट इक्वेशन है, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, तो आप लास्ट इक्वेशन लिखोगे इसे। लास्ट इक्वेशन 36,000 कैश है, 6,000 का गुड्स है, 5,000 का फर्नीचर है, और अब आपके पास 47,000 का कैपिटल। अब आप टोटल कर सकते हो तो 47 ही आएगा। तो इस तरह से आपको लास्ट में क्लोज करके दिखाना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है।